ये वेबसाइट देख रहे हो, इसे मैंने सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बिल्ड किया है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि हम इसके अंदर स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। हम इसके अंदर नए टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और हम इसके अंदर टेस्ट की एनालिटिक्स भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं व्यू रिपोर्ट को क्लिक करूँ तो यहाँ पर इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मैंने ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई हैं और उनमें से ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आज से कुछ साल पहले तक मैंने जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे थे और मुझे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस और भी बहुत कुछ मैं जानता था जावास्क्रिप्ट में, लेकिन मुझे सिर्फ थ्योरी आती थी। मैं उससे कभी भी रियल वेबसाइट्स बिल्ड नहीं कर पाता था। और फिर मैंने अपनी स्ट्रेटजी में एक चेंज लाया। तो पहले मैंने कहाँ पर प्रॉब्लम की, तो यहाँ पर हम एक टर्म यूज़ करते हैं, ट्यूटोरियल हेल्प। जैसे कि मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे किया था, मैं बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स देखता था और मैं जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स को याद रखने की कोशिश करता था और मैं कोड को कॉपी पेस्ट करता था। और हर हफ्ते मैं 4-5 लेक्चर देखकर जब मुझे समझ नहीं आता था तो मैं कोर्स को स्विच कर लेता था। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेटजी में चेंज लाया और मैंने रियल फीचर्स बिल्ड करना शुरू किया, जैसे कि रियल प्रोजेक्ट्स बनाए, रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व की और मैंने अपना कोड खुद से लिखना शुरू किया बिना कॉपी पेस्ट किए। मैंने हर चीज़ इंप्लीमेंट करते हुए सीखी। और हाँ, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम जावास्क्रिप्ट को सिर्फ स्टडी करने से ही पूरी तरह सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस जावास्क्रिप्ट बाकी सारी लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, C++ इनसे बहुत अलग है। हम जावास्क्रिप्ट को वेबसाइट बनाने से सीखते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे पाइथन के कुछ पुराने कोड्स हैं। जब मैं पाइथन सीखता था तब मैं एक कोड लिखता था। जैसे कि यहाँ पर ये है एक बेसिक कैलकुलेटर और यहाँ पे है लिस्ट पाइथन के अंदर। जैसे ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ऐसे टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये टर्मिनल में आता है, जो कि मतलब लर्न करने में उतना मजा नहीं आता जितना जावास्क्रिप्ट में आता है। अब जावास्क्रिप्ट में मजा क्यों आता है? जब भी हम कुछ जावास्क्रिप्ट में सीखते हैं हम उसे इंप्लीमेंट भी करते हैं। जैसे कि अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट से टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसके अंदर भी कुछ ऐसा होगा, हम उसके अंदर कुछ नेम लिखें, हम टू डू का नाम लिखेंगे, टू डू का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और टू डू की कोई डेट लिखेंगे। और जैसे ही हम टू डू को ऐड करेंगे तो वो टू डू लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे कि सिंपल टू डू ऐप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी स्टूडेंट को अगर रिमूव करना हो, मैं बटन दबाऊंगा रिमूव का और जब मैं कंफर्म करूंगा यहाँ पर एक अलर्ट आएगा, स्टूडेंट रिमूव सक्सेसफुली, और मैं ओके क्लिक करूंगा और यस, यहाँ पर स्टूडेंट रिमूव हो जाएगा। अब ये सब मैंने सिर्फ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से किया। अब पाइथन के अंदर स्टार्टिंग में इतना मजा नहीं आता जितना कि जावास्क्रिप्ट में आता है। और काफ़ी सारी प्लेलिस्ट अभी भी पुराने तरीके से ही सिखाते हैं, जैसे कि पहले वो वेरिएबल सिखाते हैं, लूप्स, अरेज और उसके बाद प्रोजेक्ट्स। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अब मैं भी इसकी एक प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ जिसके अंदर हम स्टार्टिंग में एक वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे और उसके अंदर जब हमें वेरिएबल्स की जरूरत होगी तब उसके अंदर हम वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे, जब हमें लूप्स की जरूरत पड़ेगी तब हम लूप्स के बारे में सीखेंगे और बहुत कुछ। हम सारे के सारे फीचर्स को इसी तरह सीखने वाले हैं। और हम इसके अंदर क्या बनाने वाले हैं? हम लैंडिंग पेजेस, लॉगिन पेज, डैशबोर्ड और एपीआई इंटीग्रेट, और हम एपीआईज भी इंटीग्रेट करेंगे। और हाँ, अगर आप इस जावास्क्रिप्ट कोर्स में आते हो तो यहाँ पर मैं सिंपल जावास्क्रिप्ट नहीं सिखा रहा, जैसे कि टर्मिनल में जैसे हम पाइथन का यूज़ करते हैं वैसी नहीं, जैसे हम जो एक्चुअल वेबसाइट्स में यूज़ होती है। तो मैं बस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट बेसिक HTML या CSS आती होगी। जैसे HTML के अंदर पैराग्राफ्स, हेड टैग, बॉडी टैग, हेडिंग्स, इमेजेस, आपको बेसिक्स इतने पता होने चाहिए। और CSS के अंदर भी जैसे कलर, बैकग्राउंड, मार्जिन्स, पैडिंग्स, आपको मतलब बेसिक्स आने चाहिए HTML CSS के, मतलब हाई लेवल नहीं। और हम करेंगे क्या? जैसे कि HTML CSS तो एकदम बेसिक है और अगर आपकी हाई लेवल की नहीं हम तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप या और किसी लाइब्रेरी का यूज़ कर हम अपने डिज़ाइंस को अच्छा बना लेंगे। तो हम जावास्क्रिप्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद रियल प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट के बाद जो भी सीखना हो, रिएक्ट सीखनी हुई, Node.js, उसके बाद फुल स्टैक डेवलपमेंट, फिर डिप्लॉयमेंट, उसके बाद AI इंटीग्रेशन, आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब स्टेप 1, 2 और 3 को हम एक साथ इंटीग्रेट कर लेंगे। मतलब बेसिक HTML CSS आती होगी और उसके बाद हम इन तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे इस प्लेलिस्ट में। और हाँ, कौन कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? सबसे पहले तो ट्यूटोरियल हेल्प। आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लेक्चर्स देखते रहो। मैं जो भी बिल्ड करूँगा आपको वो बिल्ड करना चाहिए और मुझसे अच्छा बिल्ड करने का ट्राई करना चाहिए। और आपको सब कुछ मेमोराइज नहीं करना। जैसे कि आपको मेरा नाम क्या है वो भी नहीं पता है, मेरा नाम है अर्नव, लेकिन आपको मेरा नाम एक दिन में याद नहीं होगा। जब आप मेरी बहुत सारे वीडियोस देखोगे उसके बाद याद होगा मेरा नाम क्या है। वैसे ही अगर मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखूं document.getElementById, आपको लगेगा कि मैं इतना सारा याद कैसे करूं, लेकिन आपको एक बार में याद नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको एक दिन में 10-10 बार यूज करोगे, मतलब ये अपने आप ही बार बार यूजेज में आता रहेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और आपको खुद को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना। आपका पेस आप ही का पेस है। आप चाहें तो, अगर आपको लगता है कि आप सीख पा रहे हैं तो आप तेज चल सकते हैं, अगर आपको लगे कि थोड़ा टाइम चाहिए तो आप टाइम भी ले सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत धीरे सीखा था, मैंने जावास्क्रिप्ट सीखने में अराउंड 4 से 5 मंथ लगा दिए होंगे, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा धीरे सीखता था और मुझे स्कूल्स भी साथ में मैनेज करने होते थे। सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है परफेक्शनिज्म। जैसे ही मैंने कहा होगा आपको बेसिक HTML CSS आती होनी चाहिए, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि मुझे HTML और CSS तो नहीं आती तो मैं जावास्क्रिप्ट का कोर्स नहीं देख सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको HTML और CSS में बिल्कुल भी परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेसिक्स आने चाहिए। और ये भी नहीं है कि मैं जितना कुछ सिखाऊंगा कुछ सब कुछ आता जाए। अगर आपको नहीं आ रहा, अगर मान लीजिए आपको जितना मैंने सिखाया आपको उसका 70 to 80% समझ आ गया, लेकिन 20-30% नहीं समझ आया, अब आपको लगेगा कि आपको बैकएंड में जाना चाहिए, आपको Node.js सीखनी चाहिए, तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ। क्योंकि आप कोई भी लैंग्वेज को सीधा 100% तक नहीं सीख सकते। आप एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए, सिनेरियो ए, आपको फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट 70% आती है और आपको बैक एंड की जावास्क्रिप्ट भी 60% आती है। और पर्सन बी जिसको फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट 90% आती है लेकिन उसको बैक एंड की उसने अभी तक सीखनी स्टार्ट ही नहीं की, तो पर्सन ए ज्यादा स्किल्ड होगा पर्सन बी से। और मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करते करते आप कुछ रूल्स या आप समझिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ तो फॉलो कर लीजिए, जो कि कोड अलोंग, मतलब आपको मेरे साथ साथ कोड करना है। आप चाहें तो कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मतलब डे वन कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड, उसके बाद पॉज एंड ट्राई। मैं कुछ भी करूं, मैं आपसे कुछ भी पूछूं कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, आप उसे पॉज कर ट्राई कीजिए और आप बाद में वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। और आपको हर वीडियो के बाद उसे अप्लाई करना है, मैं जो भी सिखाऊंगा। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में प्लीज पूछे, मैं लिटरली हर एक कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूँ। और फाइनली इस प्लेलिस्ट के एंड में आते आते आप सबसे पहले कंप्लीट बिगिनर से आप प्रोफेशनल वेबसाइट्स बना पाएंगे, जावास्क्रिप्ट को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है, उसका सिंटैक्स क्या है और उसकी एक्चुअल वेबसाइट में क्या यूजेज है। फिर आप चाहें तो अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, अपनी फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं या फिर अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने भी ट्राई किया। मैंने भी अपना स्टार्टअप शुरू किया है, जो कि है फैल्कन लैब। आप मेरी वेबसाइट यहाँ पर चेक कर सकते हैं falconlab.in, ताकि आप देख सके कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से कितनी अच्छी वेबसाइट हम बिल्ड कर सकते हैं। तो फाइनली नो मोर ट्यूटोरियल हेल्प, तो हमें बिल्कुल भी अब ट्यूटोरियल्स के लूप में नहीं फंसना है। जैसे जैसे हम ये एपिसोड देखेंगे वैसे ही साथ साथ में हम बिल्ड भी करते रहेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने जावास्क्रिप्ट कोर्स के लेक्चर नंबर 1 में। तब तक के लिए बाय।